मतलब कोई बड़ा मसला नहीं है। आप इनको सिंपली जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे छोड़ दो। जिस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप पढ़ते हो उन्हीं से जो एमसीक्यूज निकलेंगे, ठीक है। बाकी ये आप फिर वहां पे भी करते हो, ठीक है। समझ रहे होंगे आप। Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are good and I'm also good by the grace of Almighty Allah. I once again welcome you all on my YouTube channel. आज का वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए। जैसे कि मैंने आपको वादा दिया था, मैं आपके पॉलिटिकल साइंस के ऊपर एक अच्छा वीडियो लाऊंगा, जिस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आपने भी बहुत ज्यादा जो है डिमांड की थी इस वीडियो के लिए। हर रोज आप जो हर एक वीडियो पे कमेंट कर रहे थे 11th पॉलिटिकल साइंस, तो जिसकी वजह से आपको इस वीडियो को एंड तक जरूरी देखना है, क्योंकि इसको मेहनत लगी है। और उसके साथ साथ डियर आप इसको जो है हर एक स्टूडेंट के साथ शेयर करोगे जिसके पास पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, ठीक है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पेपर भी दूंगा, जिसको आप जो है स्क्रीनशॉट उठा सकते हो और या मुझे जो है आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद, जिसकी लिंक मैं पिन कमेंट में जरूर दूंगा, ठीक है। तो अल्लाह के नाम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम शुरू कर लेते हैं। तो अगर हम बात करेंगे आपके पॉलिटिकल साइंस की, तो भाई साहब जो आप हार्ड जोन वाले स्टूडेंट्स हो, आपका एग्जाम जो है वो 6 मार्च को होगा आपके पॉलिटिकल साइंस को। और जो सॉफ्ट जोन वाले उनको जो है 4 मार्च को जो एग्जाम होगा इस पॉलिटिकल साइंस का। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे भाई इस पॉलिटिकल साइंस के बारे में। वो देखेंगे हम इसका सिलेबस क्या है, उसके साथ साथ उसका पेपर पैटर्न कैसा है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे मार्किंग स्कीम, यानी कि उसमें हम देखेंगे पास मार्क्स कितने हैं आपके। उसके बाद हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के ऊपर बात करेंगे। और उसके बाद हम यहां पे देखेंगे कौन सी टिप्स है जो आपको लास्ट डेज में फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा सिलेबस की, तो आपको ऑलरेडी पता है इसका सिलेबस क्या है, लेकिन सिलेबस के अंदर जो खास बात है वो है मार्किंग स्कीम की या मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन की। तो आपका जो पेपर होता है पॉलिटिकल साइंस का, ये तो 100 मार्क्स का आता है, जिसमें से आपको 80 मार्क्स की थ्योरी आती है और आपको जो है 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क आता है। यानी कि आपका यहाँ पे कोई एक्सटर्नल जो है प्रैक्टिकल्स नहीं होते हैं पॉलिटिकल साइंस के। ओके, ये जो 80 मार्क्स का थ्योरी का पेपर होता है ये आपको 3 आवर्स में करना होता है। और अगर बात करेंगे आपके पॉलिटिकल साइंस की पास मार्क्स की, तो वो 29 है। और अगर आपके जो पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे सिलेबस में क्या आता है, तो आपका जो सिलेबस है वो 2 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया गया है। एक है पार्ट ए, और अगर बात करेंगे आपके पार्ट ए की, तो आपके पार्ट ए में हमारे पास आता है यूनिट 1, ठीक है। और इस यूनिट को आपको जो है 3 चैप्टर्स इसके आपको मिलते हैं, जिसमें ये 3 चैप्टर्स है और इनके मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी पता होगा क्योंकि ये आपने पढ़ा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे, ये है आपका यूनिट 2 जिसमें आपको 3 चैप्टर्स मिलते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे आपका है यूनिट नंबर 3 जिसमें आपको जो है भाई 2 चैप्टर्स मिलते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे यूनिट नंबर 4 जिसमें आपको जो है 2 चैप्टर्स मिलते हैं। फिर आता है पार्ट बी जिसका नाम है पॉलिटिकल थ्योरी, उसमें आपको जो है मिलता है सबसे पहला चैप्टर, सबसे पहला यूनिट 5th यूनिट, जिसके आपको जो है वैसा 3 चैप्टर्स मिलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है 6th यूनिट जिसके आपको मिलते हैं 3 चैप्टर्स। और उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है 7th यूनिट, ठीक है, जिसमें आपको जो है 2 चैप्टर्स मिलते हैं। कुल मिला के आपके 18 जो है चैप्टर्स है पॉलिटिकल साइंस के अंदर अगर हम बात करेंगे, तो ये आपको 18 ये आपको जो 80 मार्क्स देते हैं, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी पता ही होगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे जो आपके पास प्रोजेक्ट वर्क है, ठीक है, ये भाई साहब बिल्कुल इंटरनल होता है। इसको जो है कोई एक्सटर्नल एग्जामिनेशन आपको नहीं देना पड़ता है, बल्कि ये सारा कुछ स्कूल वालों तक होता है। उनके जिम्मे होता है कि आपको ये मार्क्स किस तरीके से दे, उनकी मर्जी है, चाहे वो अटेंडेंस पे आपको मार्क्स रखे या कुछ क्वेश्चंस पूछे। हाँ, प्रोजेक्ट में आपको जो चीजें करनी होती है वो कुछ यूं है, ठीक है, जो हम बाद में आपको जो है प्रैक्टिकल्स के वक्त बताएंगे। और इसकी आपको 20 मार्क्स है। और जो बुक्स प्रेस्क्राइब की गई है वो 2 है जो एनसीईआरटी दिल्ली की तरफ से है, ठीक है। ओके, उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है स्कीम ऑफ असेसमेंट, या जिसको आप कहते हो पेपर पैटर्न, ठीक है, अपनी भाषा में। जो आपका पेपर है भाई, आपके पेपर में 5 सेक्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। और पहला सेक्शन जो होगा वो एमसीक्यूज का होगा। और ये जो एमसीक्यूज है भाई, हर एक एमसीक्यू को आपको जो है 1 मार्क्स मिलेगा, या हर एक ऑब्जेक्टिव को आप कह सकते हो 1 मार्क्स मिलेगा। और उसके बाद जो सेक्शन बी है, इसमें आपको जो है 9 क्वेश्चंस मिलते हैं। हर एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होता है और ये आपको देगा 18 मार्क्स ये सेक्शन। और जो सेक्शन सी है भाई साहब, इसके अंदर आपको मिलते हैं 28 मार्क्स, ठीक है। और कुल मिला के 7 क्वेश्चंस मिलते हैं और हर एक क्वेश्चन को जो है 4 मार्क्स आपको जो है होते हैं। इसके बाद अगर बात करेंगे जो आपके पास सेक्शन डी है, इसमें एक पैसेज आपको दी गई होती है। और जो पैसेज है ये किसी चैप्टर से ली जाती है, ठीक है। और ये उसी चैप्टर से ली जाती है जिससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। और उसके बाद उसी पैसेज में से आपको आंसर्स निकालने पड़ते हैं और फिर आपको जो क्वेश्चन को आंसर देने पड़ते हैं। और कुल मिला के जो पैसेज के होंगे क्वेश्चंस वो होंगे भाई साहब
थ्री थ्री क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन को जो है भाई साहब 2 मार्क्स है, ठीक है, यानी कि 2 into 3 फिर 6 मार्क्स का सेक्शन आपको यहाँ पे मिलता है डी। और सेक्शन ई की अगर बात करते हैं भाई साहब, आपको जो ये 18 मार्क्स देता है, जिसमें आपको टोटल मिला के भाई साहब जो है 3 क्वेश्चन मिलते हैं, जिनके पास इंटरनल चॉइस भी होता है, और हर एक क्वेश्चन को भाई साहब 6 मार्क्स होते हैं। यहाँ पे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की बात की गई, ये कुछ नहीं होता है भाई साहब, बल्कि आपको जो है ये नजर भी नहीं आएगा पेपर के अंदर, ठीक है। बिल्कुल जो है क्वेश्चन थोड़ा बहुत जो है अलग तरीके से पूछा जाता है, कभी कभार स्टेटमेंट दिया जाता है, बताया जाता है, इसको एक्सप्लेन करो, वही हार्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं बात करूंगा सबसे पहले वो है वर्ड्स की, ठीक है, मतलब जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है वो तो ऑब्जेक्टिव्स है, मतलब एक वर्ड के अंदर आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा जो है सेक्शन बी, इसके अंदर आपको जो है कम से कम 2 पॉइंट्स जो अच्छे क्वालिटी वाले लिखने पड़ेंगे, ठीक है। और ये आपको कहा गया है कि 20 to 30 वर्ड्स है, अगर 20 वर्ड्स भी लिखते हो और वो क्वालिटी वाले हैं तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। एंड सेम इज द केस विद सेक्शन सी, 3 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस है, इनको 3 बड़े पॉइंट्स लिखने हैं, और इनके 100 से 150 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है, लेकिन उतना जो है डीप नहीं जाना है। कम से कम आपको जो है डियर आई कैन से दैट, अगर आप जो है 80 वर्ड्स भी लिखते हो और 80 वर्ड्स क्वालिटी वाले, 70 वर्ड्स क्वालिटी वाले लिखते हो, तो भाई साहब आपको कोई मार्क्स काटेगा नहीं, ठीक है। आई होप आपको जो है पेपर का पैटर्न, मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन और सिलेबस खुद का समझ आया होगा, ठीक है। ओके भाई साहब, जो आपके पास मॉडल पेपर्स है, अगर मैं आपको कहूंगा जो मॉडल पेपर्स आपके हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इनकी सिंपल इंपॉर्टेंस ये है, ये आपके लिए एक रेफरेंस की तरह काम करते हैं। रेफरेंस बोले तो एक आप कह सकते हो आइन की तरह काम करते हैं, ठीक है। मतलब जो आपके पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, ठीक है, किस तरीके से आपको वो मिलेगा आपके एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है, वो आपको जो है मॉडल पेपर के अंदर मिलता है। मतलब मॉडल पेपर आपको ये सिखलाता है कि मेरा जिस तरीके से मैं फ्रेम किया गया हूं, उसी तरीके से आपका जो पेपर आएगा। बाकी मॉडल पेपर से जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके डायरेक्ट एग्जामिनेशन के अंदर नहीं आते, मतलब वो कोई गेस वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है भाई साहब। इस तरीके से मॉडल पेपर की इंपॉर्टेंस बनती है, यानी कि एज ए रेफरेंस। उसके बाद अगर बात करेंगे पीवाईक्यूज, तो पीवाईक्यूज वैसा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज। कम से कम जो पिछले 3 साल के पीवाईक्यूज आपको जो है नजर होनी चाहिए, मतलब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने और उसके बाद जो है 3 साल के पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, अगर आपको जो पॉलिटिकल साइंस के अंदर 50 से ऊपर मार्क्स लाने आउट ऑफ 80, ठीक है, 60 लाने, 65 लाने, हाँ, जो काबिल होगा उसको पता ही है मुझे क्या करना है, ठीक है। ये तो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए वीडियो होता है भाई। ओके, अगर एमसीक्यूज की बात करेंगे, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है, तो मैं आपको कहूंगा जो आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जब आप उनको पढ़ते हैं उनके कंसेप्ट में से ही, ठीक है, आपको फिर ये चीज अराइज होता है कि एमसीक्यूज जो है किस टाइप के आएंगे, ठीक है। और एमसीक्यूज के लिए जो कोई गैस वगैरह नहीं होती है, बल्कि आपको जो कम से कम पिछले साल के एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करने होते हैं, कम से कम 3 ईयर्स के। और उसके साथ अगर कोई एमसीक्यू बैंक है, ठीक है, क्वेश्चन बैंक है एमसीक्यूज का, वो आप सॉल्व कर सकते हो ताकि आपको जो एमसीक्यूज का फायदा मिले, ठीक है। ओके, अभी के वक्त आप यूं कह सकते हो भाई एमसीक्यूज जो है मतलब कोई बड़ा मसला नहीं है, आप इनको सिंपली जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे छोड़ दो, जिस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप पढ़ते हो उन्हीं से जो एमसीक्यूज निकलेंगे, ठीक है, बाकी टेंशन मत लो। बाकी ये आप फिर वहां पे भी करते हो, ठीक है। समझ रहे होंगे आप। चलो, इसके बाद अगर बात करेंगे टिप्स की, ठीक है, जो आपको फॉलो करने चाहिए भाई साहब इन 3 दिनों के अंदर, या पॉलिटिकल साइंस के लिए इन जनरल, तो सबसे पहली बात यह है कि भाई साहब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए पॉलिटिकल साइंस के अंदर अभी के वक्त, ठीक है, क्योंकि अगर आप फुल सिलेबस पढ़ने बैठोगे, ठीक है, फिर आपको कुछ भी नहीं जो है खत्म हो जाएगा, और उसके साथ साथ आपको फिर फेल होने का खतरा है, अल्लाह ना करे ऐसा। ओके, इसके बाद अगर मैं बात करूंगा आपके अगर गुड नोट्स है, ठीक है, अच्छे नोट्स बनाए हैं आपने, या अगर आपने जो है कहीं से खरीद लिए हैं नोट्स, ठीक है, तो फिर आपको जो है लेक्चर्स के पीछे अभी के वक्त नहीं जाना है, कतन आपको जो है लेक्चर्स के पीछे नहीं जाना है, क्योंकि लेक्चर्स के लिए आपको अभी टाइम नहीं है, ठीक है। आपको अगर गुड नोट्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर लीजिए, वही से जो है कर लीजिए, ठीक है। हाँ, एमसीक्यूज कोई इंपॉर्टेंट भाई साहब नहीं दिए जाते हैं, ठीक है, बल्कि आपको जो है पीवाईक्यूज मैंने जो ऑलरेडी आपको बताया एमसीक्यूज के बारे में, तो दिस पॉइंट इज ऑलरेडी डन, ठीक है। ओके, उसके बाद अगर बात करेंगे जो आपके पास ये पॉलिटिकल साइंस होता है, इट इज वन ऑफ द हैवी सब्जेक्ट, ठीक है, इन आर्ट स्ट्रीम लाइक दैट फिजिक्स इन मेड स्ट्रीम, ठीक है। इसकी जिसकी वजह से, ठीक है, आपको खुद को जो है ज्यादा परेशान नहीं करना है, खुद के ऊपर जो है ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। जितना आप जो है पढ़ सकते हो, ठीक है, उतना आप जो है पढ़ लीजिए इस पॉलिटिकल साइंस के अंदर, ठीक है, बाकी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर बात करेंगे भाई साहब, जो अगर आपने स्ट्रेस लिया, अगर आपने डिप्रेशन लिया, ठीक है, तो फिर भाई साहब याद रख लेना आपको कुछ नहीं हो सकता है, बल्कि आपको जो है पॉजिटिव रहना है, ठीक है, इस तरीके से कि सब कुछ ठीक ही हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी गुड, ठीक है, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा अभी, ठीक है। आप बस जो जितना आपने पढ़ा है उस पर उम्मीद रखो कि अच्छा, और जितना आपने नहीं पढ़ा है दिल लगा के जान लगा के मेहनत कर लीजिए, हो जाएगा, ठीक है। अभी आप इन 3 दिनों के अंदर क्या ही कर सकते हो, स्पेशली यू हैव, आपका जो पेपर है वो 18 से शुरू होता है, तो आपके पास कम से कम 4 दिन है, ठीक है। जो आपका पहला पेपर है भाई, आप उसी पे जो है अभी फोकस कर लीजिए। ये दिस इज ओनली अ स्ट्रेटजी वीडियो फॉर पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। जब भी आपका एग्जाम होगा तो उस टाइम आपको ये काम आएगा, क्योंकि बहुत सारों को अभी ये भी नहीं पता है कि पेपर पैटर्न कैसा है। इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वही था, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है गेस्ट पेपर, और ठीक है, और ये एक्सपर्ट टिप्स, ठीक है। और अगर बात करेंगे
भाई साहब, जो आप क्वेश्चंस पढ़ोगे उनको बड़े प्रॉपर अंदाजे से पढ़ लेना, ठीक है, और उसके बाद जो है उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना पीवाईक्यूज पे, ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में बात बोल दिया, ठीक है। ओके भाई साहब, उसके बाद ये रहा आपका गेस्ट पेपर, इसमें कोई मार्किंग वगैरह मैं नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे जो है स्क्रीनशॉट उठाने हैं, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट उठा सकते हो। कुल मिला के 44 क्वेश्चन है इंशाल्लाह ताला। ये करने के बाद आपको जो है आप यू कैन से दैट, यू कैन एक्सपेक्ट दैट, ठीक है, 60 प्लस आपको जो है मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। अगर आपका स्क्रीनशॉट अच्छा नहीं उठता है, यहाँ पे क्वालिटी खराब आती है, तो मुझे जो है व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, मेरा नंबर पे क्लिक कर लेना और मुझे मैसेज कर लेना, मैं पीडीएफ जो आपको डायरेक्ट सेंड करूंगा, या ग्रुप्स में भी मैं पीडीएफ सेंड करूंगा इसका, ठीक है। ओके, ये दूसरा जो है स्लाइड है, यहाँ पे आप यहाँ पे जो इसका भी स्क्रीनशॉट उठा सकते हो। इसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास तीसरा स्लाइड है, आप इसका भी जो है स्क्रीनशॉट उठा सकते हो, ठीक है। ओके भाई, इसके बाद जो हमारे पास बात आती है वो यूं है कि जितना भी मैंने यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताया, आई होप, ठीक है, आपको जो ये सारी बातें जो है समझ आई होंगी, और जो कंफ्यूजन आपको थे, ठीक है, आई होप वो सारे खत्म हुए होंगे, ठीक है। हाँ, अगर आपको फिर भी कोई जो है डाउट रहता है, कोई कंफ्यूजन रहता है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, ठीक है, आप कमेंट जरूर कर लीजिए और डाउट अपना बताइए। अगर वहां पे नहीं पूछ सकते हो, कम से कम मैसेज कर लीजिए, मैं जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। बाकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, एवरीथिंग विल बी गुड, ठीक है। मैंने जो है बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, मतलब किस तरीके से आप अपना जो स्ट्रेस, किस तरीके से आप एंजाइटी को जो है खत्म कर सकते हो, उसके लिए आप जो मेरे प्ले लिस्ट देख लीजिए यूट्यूब पे, ठीक है, वहां पे आपको मिल जाएंगे। उनके एडिशनल सब्जेक्ट्स पे भी मैंने वहां पे बात की है। आई होप आपको ये वीडियो जो है समझ आया होगा। बाकी थैंक्स, अल्लाह हाफिज। दिल पे कलम की ज़रब लगा।